हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मास ऑफ यूरिया required to be dissolved in 1000 gram of water to reduce the vapor pressure of water by 25% is. तो हमको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है. उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक द की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. Relative lowering in vapor pressure. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब भी हम रिलेटिव लोअरिंग, जिसको हम शॉर्ट में RLVP भी कह सकते हैं, तो जब भी हम लोग RLVP की बात करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज आने वाला है वो भी अपन लिख लेते हैं साथ के साथ ही. तो देखिए, तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला दैट इज P नॉट माइनस, एक सेकेंड, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पे P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू आपका एक्स ऑफ सोल्यूट. एक्स का मतलब यहाँ पे काय भी आप बोल सकते हो, तो काय ऑफ सोल्यूट की हम यहाँ बात कर रहे हैं. और आपको पता है कि जब भी हम लोग काय ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं तो काय ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले के लिए. That will be equal to moles of solute is equal to आपका हो जाएगा moles of आपका solvent, moles of solvent, right. हालांकि moles of solute plus solvent होता है, लेकिन चूंकि हमने नीचे यहाँ पे क्या लिया है, PS लिया है. PS का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिया है, राइट. इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम हमारा जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग डेटा अवेलेबल है कि नहीं है. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन को पढ़ने पर ये बोल रहा है कि रिड्यूस द वेपर प्रेशर. जैसे आपने यूरिया को पानी में मिलाया, 1000 ग्राम पानी के अंदर आपने डिसॉल्व किया, तो वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, 25%. इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा दैट वुड बी कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर. तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर कि आपके पास जो इनिशियल वेपर प्रेशर है, मतलब जो आपका P नॉट है, P नॉट आपका क्या होता है, इनिशियल वेपर प्रेशर. इनिशियल वेपर प्रेशर, तो इनिशियल वेपर प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 मान लीजिए इसको आप. और जब आप अपन फाइनल की बात करेंगे, फाइनल वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो होगा, जो बनेगा यूरिया को मिलाने के बाद में, वो 25% रिड्यूस हो गया. तो 100 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 25. ठीक है, 100 माइनस आपका 25, और 100 माइनस 25 जो आप करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 75. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर, वेपर प्रेशर और फाइनल वेपर प्रेशर आ चुका है. अब हमारे पास मेन काम बचता है कि हम क्या निकालें. हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो पहला काम अपन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं. तो मोल्स ऑफ जो आपका सॉल्यूट निकालोगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब चूंकि सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास में यूरिया है, राइट, और यूरिया के वेट गिवन है कि अपने को, मास ऑफ यूरिया गिवन नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. क्योंकि यूरिया जो होता है आपका दैट इज NH2CO NH2 होता ही है. इट विल बी इक्वल टू 28 होगा ये. और इसको इरेज कर देते हैं हम लोग. इसका पहले अपन मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं. तो 28 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, जी हाँ, 60 ग्राम के आसपास हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 60. तो मॉलिक्यूलर वेट 60 आ चुका है. तो मोल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया. अब देख लेते हैं अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको चाहिए तो वो आपको गिवन है, देख सकते हो आप, मास गिवन है इसका 1000 ग्राम. तो तीसरा काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए एन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूट निकाल चुके हैं, सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 दे रखा है, आपको पता है 1000 ग्राम. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर, H2O.
और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दैट इज 18 नॉट 80 18। ये हो जाएगा आपका कितना 55.55। तो हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो चुका है, मोल्स वगैरह सब निकल चुके हैं, पी नॉट पी एस भी हमारे पास आ चुका है। तो सीधा अपन यूज़ करते हैं इसको RLBP के फॉर्मूले के अंदर। तो चलिए फाइनल स्टेप यहाँ पे बचा हुआ है बस, तो फाइनल स्टेप करते हैं। तो फाइनल स्टेप के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। चूँकि हम लोग नीचे पी एस ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं नीचे पी नॉट ले लेता यहाँ पे, अगर मैं पी नॉट लेता तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता आपका, दैट इज एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से। ओके तो चलिए सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, तो हम एक एक करके रखना शुरू करते हैं। तो पी नॉट अपने पास में कितना है, पी नॉट अपने पास में इनिशियल दैट इज 100 और पी एस कितना था 75 अपॉन पी एस कितना है 75 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 60, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 60 इनटू और एन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 1000/18। आप चाहो तो 55.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ 1000/18। ठीक है, तो जिसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा आपका कितना, अब 100 माइनस 75 कितना होता है 25, तो 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 60 इंटू 1000 अपॉन 75 इंटू 18। तो कंप्लीटली सॉल्व करने पर जो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 111 ग्राम। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको किस में चाहिए आंसर, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे आंसर चाहिए नियरेस्ट इंटीजर में। तो नियरेस्ट इंटीजर में तो ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू आपको मिलेगी 1111 ग्राम्स। ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आ गया है, दैट इज 1111 यानी कि 1111 ग्राम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।